हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपके सामने जो हेडिंग है, शिक्षकों की बहाली जल्द करेगी सरकार मंत्री, इससे एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट होकर निकल रहा है। कल ही शिक्षा मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने। राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द बहाली करेगी। अर्थात आप सभी को पता है कि सितंबर में जेटेट की परीक्षा होनी है, तो विभागीय जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। कल जो है मंगलवार को जैक सभागार में 9वीं के नतीजे जारी किए गए और पत्रकार से शिक्षा मंत्री बात कर रहे थे। उसी समय उन्होंने कहा कि शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। पिछली सरकार में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में करीब 15,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उन्होंने कहा कि हाई स्कूलों में भी लगभग 8,500 और प्लस टू स्कूलों में माफ़ कीजिएगा के लिए 1400 शिक्षकों की बहाली हुई है। इसके बावजूद सूबे में विभिन्न विद्यालयों में करीब 20,000 से अधिक पद शिक्षकों के रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छे व योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होगी। चलिए, यह तो समय ही बताएगा कि कितनी राजनीति होगी, कितनी पारदर्शिता होगी और कितनी ईमानदारी पूर्वक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये समय पर छोड़ दें। कारण विवादों से घिरा जेपीएससी, जेएसएससी, जैक सारा जो है झारखंड का बोर्ड, वो विवादों से घिरा हुआ है। कोई भी नियुक्ति क्लियर नहीं होती है और एक नियुक्ति क्लियर नहीं की जाती है जबकि दूसरी आ जाती है। हमारे अभी हाल फिलहाल में जेटेट 2013 का जो अभ्यर्थी थे उनका सर्टिफिकेट रद्द हुआ है, यानी कि उनकी मान्यता 7 वर्ष का समाप्त हुआ है। और फिर 2016 और आपके सामने फिर 2020 में जेटेट होना तय हुआ है। तो चलिए देखिए क्या होता है आगे। पहले सिर्फ लड़कों को किताबें उपलब्ध कराई जाती थी, घोषणा की है। लड़कियों को मंत्री ने कहा कि अब लड़कों को भी किताब देंगे। यहाँ पे गलती है। लड़कियों को किताबें पहले मिल रही थी 9th-10th के लिए, लेकिन अब मंत्री ने कहा है लड़कों को भी मिलेगा। 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को भी सरकार देगी किताबें। इसके तहत 2016 से सरकार जो है सिर्फ लड़कियों को किताब दे रही थी, है ना। बच्चे किसी तरह से पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को तो किताबें मिल भी जाती हैं, लेकिन लड़कों को किताब उपलब्ध नहीं कराई जाती। बाज़ार में एनसीईआरटी की किताबों की भी काफ़ी कमी है। सचमुच में बहुत दिक्कत है, ओरिजिनल किताब मिलना मुश्किल है। बहुत तरह के जो नकलची पब्लिकेशन हैं वो बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ना ही उनका ढंग का प्रिंट होता है और ना ही ढंग का सही कुछ और होता है। देखिए आपके सामने एक और है, CTET यानी सीटेट का भी जो है न्यूज़ ये पटना से निकल के आया है। और यहाँ से आप देखिए कि मास्क लगाने पर केंद्र में मिलेगा प्रवेश, यानी कि सीटेट की जो परीक्षा है अपने तय समय पर होगा। और तय समय अर्थात ये 5 जुलाई को होगा। इसलिए काफ़ी कुछ जो है सरकार द्वारा ये यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो है, अभ्यर्थी को केंद्र पर मास्क लगाकर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हर केंद्र पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आवागमन का साधन जब तक न खुल जाए तब तक लोग आना जाना कैसे करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में सेंटर चुनते हैं, तो वैसे उन लोगों को क्या सुविधा सरकार देगी या फिर कैसे उन पर पहल होगा। कहता है 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश। 2 घंटा पहले जाना होगा और अपना स्थान ग्रहण करना होगा, भीड़ जमा नहीं करना होगा और केंद्र पर पहुंचने के साथ प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के बाद स्कूल परिसर में गोला बनाकर अभ्यर्थी को इंतज़ार करवाया जाएगा। अब कितनी देर इंतज़ार करवाएगा, 2 घंटे की बात है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ ट्रांसपेरेंट थैली में पेन आदि लेकर आएंगे, जिससे कि बाहर से ही उनकी जांच हो सके।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। एडमिट कार्ड भी जो है बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा, जो कि जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड आ जाएगी। और परीक्षा के लिए सिलेबस को बोर्ड ने पहले ही वेबसाइट पर डाल दिया है कि सिलेबस क्या रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा सीटेट का। 1 to 5 के लिए फर्स्ट पेपर और 6 to 8 के लिए सेकंड पेपर। फर्स्ट सिटिंग में फर्स्ट पेपर और सेकंड सिटिंग में सेकंड पेपर होगा। आपको तो पता होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई स्कूल में टीचर बनने का मौका देता है। तो चलिए, तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नए न्यूज़ के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।